नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। विकास के रास्ते में आने वाले मस्जिद और कब्रिस्तान को भी हटाया जाएगा। गिरिराज सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री को आडवाणी की तरह गिरफ्तार करने के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी सिलसिले में बेगूसराय के सांसद, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार खुद ही उन्माद फैलाने वाली सरकार है। मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ईद के अवसर पर अतीक के पक्ष में बीजेपी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, ये उन्माद नहीं है क्या? गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर सरकार को ताकत है इसे रोकने की तो रोक कर दिखाए। ये वोट के सौदागर हैं, इन्हें केवल हिंदू धर्म में उन्माद दिखता है तो इन्हें सिर्फ हिंदू धर्म में उन्माद देखने को मिलता है, तो कभी इन्हें हिंदू आतंकवाद दिखता है। हिंदू के संतों का ये अपमान करते हैं। बागेश्वर महाजन सनातन हिंदू के एक धर्मगुरु हैं। अगर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और ये सरकार विरोध करेगी तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर जिस ढंग से बिहार की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, बेगूसराय में ही हम देख रहे हैं। दलितों के जमीन बिरपुर में कब्रिस्तान बनाने की साजिश, बिहार में बेगूसराय में NHI पर जबरदस्ती कब्रिस्तान बना करके सड़क को बाधित करना, लेकिन सिमरिया से लेके खगड़िया तक मंदिरों को दूसरे जगह हटा करके डिस्प्लेस करना, ये अब नहीं चलेगा। अगर मेरी सरकार आएगी तो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया, मंदिरों पर से भी, अगर मस्जिदों पर से हटा तो मंदिरों पर से भी हटा, मंदिरों से हटा तो मस्जिदों पर से भी लाउड स्पीकर हटा। अगर सड़क के किनारे अगर मंदिर डिस्प्लेस हो सकता है, विकास में बाधक बनने पर मंदिर विस्थापित हो सकता है, मंदिर को डिस्प्लेस किया जा सकता है, तो मस्जिद हो या कोई भी आरे में हो कब्रिस्तान, उसे भी डिस्प्लेस किया जाए। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि 33 साल तक ये सरकार सामाजिक न्याय के नाम पर केवल ब्राह्मणों को गाली देकर, उन्माद फैलाकर अगर ये सत्ता में आना चाहती है तो समाज ही उन्हें वापस लौटा देगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी के आने से सामाजिक इस सरकार की घबराहट हो गई है और नीतीश कुमार में बेचैनी हो गई है। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने की साजिश बेगूसराय में हो रही है। NH पर जबरदस्ती कब्रिस्तान बनाकर सड़क को बाधित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन सिमरिया से लेकर खगड़िया तक के रास्ते में बने मंदिरों को डिस्प्लेस किया गया है, जो अब नहीं चलेगा। अगर मेरी सरकार सत्ता में आएगी तो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया, मंदिरों पर से अगर लाउड स्पीकर हटेगा तो मस्जिदों पर से भी लाउड स्पीकर को हटाने का काम किया जाएगा। अगर मेरी सरकार सत्ता में आई तो रास्ते में आने वाले मस्जिद और कब्रिस्तान को भी डिस्प्लेस करने का काम किया जाएगा। समाज में जातीय उन्माद फैला करके सत्ता में आना चाहती है। मोदी जी विकास करके सत्ता में लौटते हैं। 33 साल ये सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार, केवल ब्राह्मणों को गाली दे करके, उन्माद फैला करके अगर सत्ता में वापस आना चाहती है, यही समाज इन्हें उल्टे पैर भी लौटा देगी। और सम्राट चौधरी जी के आने से, सम्राट के आने से ये सामाजिक न्याय की सरकार में घबराहट हो गई है, बेचैनी हो गई है नीतीश कुमार की सरकार। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान ही खुद उन्माद फैलाने वाला है। क्या मैं यहाँ की सरकार से जानना चाहता हूं
ईद के अवसर पर गांधी मैदान में अतीक अहमद के पक्ष में नारे लगे शहीद का, जोगी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ये उन्माद नहीं था क्या? इसको उन्होंने रोकने की ताकत है क्या? ये वोट के सौदागर हैं, इन्हें उन्माद अगर दिखता है तो केवल हिंदू धर्म में उन्माद दिखता है, क्योंकि कभी इन्हें हिंदू आतंकवाद दिखता है, हिंदू के संतों का अपमान करते हैं। बागेश्वर महाराज सनातन हिंदू के एक धर्म गुरु हैं। अगर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे, ये विरोध करेगी यहाँ की सरकार, इसका खामियाजा भी यहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। यहाँ की सरकार मदानता में ना रहे, माए बाप के समीकरण में ना रहे, इस मदानता का नुकसान होगा। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।